ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप। आज नीट का एग्जाम है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार ने इस बार स्टूडेंट के लिए कूलिंग जोन बनाए हुए हैं। मैं अंदर आपको लेके चलूंगा, तस्वीरें यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कूलर रखे हुए हैं, पंखा रखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर कूलर, ORS, फर्स्ट एड, टी फॉर ऑल, शिकंजी फॉर ऑल। तो आप देख सकते हैं जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। पानी की बोतल भी रखी गई है, गिलास भी रखे गए हैं। यहाँ पे कुछ बोतल है, आरओ की बातचीत करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हैं कि दिल्ली सरकार की इस व्यवस्था को कैसे देख रहे हैं। जो ये बैठने का इंतजाम दिल्ली सरकार ने यानी कि रेखा गुप्ता ने किया, क्या कहेंगे मैम ये जो व्यवस्था रेखा गुप्ता की तरफ से की गई? बहुत ही अच्छा किया उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ है दिल्ली में कि नीट के पेपर दे पेरेंट्स इतने परेशान हुए थे। पिछली बार हम लोग गए द्वारका, वहाँ बैठने तक का जगह नहीं था, पानी तो छोड़िए जी। इस बार उन्होंने बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, बहुत अच्छा किया इस बार। यानी कि आप जब पिछली बार पेपर देने के लिए आए, जब पेपर लीक हुआ तो वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। द्वारका सेक्टर 5 में गए हम लोग, सर बैठने का भी छोड़ी ना, तो पानी और गर्मी इतनी थी उस टाइम। सभी लोग इधर उधर पेड़ के नीचे, हम लोग खुद बैठे रहे 6 घंटा वहीं बैठे रहे बच्चों के साथ। क्या करते? दिल्ली से और बाहर से? मैं तो सर यूपी से हूँ, लेकिन हाँ रोहिणी, लेकिन रहती हूँ सेक्टर 21 रोहिणी में। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के। हम अपनी बेटी से कह रहे थे सरकार ने, मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया ये काम। सारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे देख के कि चलो जी यहाँ काफ़ी अच्छा हुआ। पंखा भी लगा दिया उन्होंने, पानी की व्यवस्था भी है, कम से कम छा भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का भी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। क्या कहेंगे आप जो दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता ने जो व्यवस्था आप लोगों के स्टूडेंट के लिए की है? सब सही है सर, अभी थोड़ा मैं रिवाइज करूँ। हाँ चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जो व्यवस्था दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है? जी, आप देखिए, देश जब से परिवर्तन कहते हैं ना, तो आए जब से दिल्ली में परिवर्तन हुआ और भाजपा की सरकार ये है, यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो लगातार अपने प्रदेशवासियों की चिंता करती हैं, क्योंकि इस भीषण गर्मी में जब परिवारजन आते हैं, वो अपने छात्र विद्यार्थियों को लाते हैं, उनके एग्ज़ाम होते हैं, तो जो उनका परिवार लोग हैं वो बाहर घूमते रहते हैं और इस भीषण गर्मी में कई बार परेशान होते हैं। तो सरकार ने उनकी चिंता की। आज देश की यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार किस प्रकार निचला व्यक्ति है उसकी चिंता करती हैं, तो उसी प्रकार आज ये जो आप देख सकते हैं सामने ये एक स्कूल है, इसमें नीट के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उनके पेरेंट्स वगैरह यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक सुंदर टेंट की व्यवस्था है, आप देख सकते हैं। लगातार दिल्ली सरकार द्वारा चाहे वह वाटर कूलर्स ये आपके लिए लगाए गए हैं, ORS का घोल हो या फर्स्ट एड हो, चाय हो, शिकंजी हो, इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो उनके परिवारजन हैं उनके लिए की गई है। और जो कई बार कई बहनें हैं हमारी, वह बहनें आती हैं रोड पर, इधर उधर परेशान रहते हैं, लोग गाड़ियों में परेशान रहते हैं, क्योंकि अपने परिवारजनों को, अपने छात्र विद्यार्थियों को वो एग्ज़ाम दिलाने आते हैं, तो उनके जो परिवारजन होते हैं, पेरेंट्स, वो काफ़ी परेशान होते हैं। उसको ध्यान रखते हुए, क्योंकि हमारी देश की जो हमारी प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री है, लगातार चिंता करती है कि इसके बाद लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। और ये सरकार निरंतर अपने लोगों की सुविधाओं के लिए, चाहे आप देखिए किस प्रकार आपने 3-4 दिन पहले देखा होगा, चाहे वह यमुना सफाई का अभियान चलाओ, कैसे जन भागीदारी बढ़े, चाहे एक पेड़ माँ के नाम, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार चिंता करते हैं। तो इस प्रकार जन भागीदारी किस प्रकार बढ़े, किस प्रकार लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले, और ये हमारा एक नैतिक दायित्व भी है सरकार का कि कुछ और पेरेंट्स भी हैं, से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट भी क्या कहेंगे सर, ये जो बैठने की व्यवस्था रेखा गुप्ता सरकार ने की है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे मैम? नहीं बताइए ना, मतलब किस तरह की व्यवस्था? पहले भी आप लोग पेपर देने के लिए आए थे, क्या पहले ऐसी व्यवस्था थी दिल्ली में? नहीं, पहली नहीं थी, अब की पहली बार हुई है। पिछली बार सेंटर कहाँ लगा था? वहाँ कहाँ गया था बाबू? कहाँ इनको पता है, मैं भूल गई, पहली बार गया था वहाँ। संतुष्ट है इस व्यवस्था से आप लोग? हाँ सही है। चलिए, कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आंटी क्या कहेंगे जो रेखा गुप्ता ने, नहीं आप बताइए ना, ये जो व्यवस्था है, नॉर्मली सवाल है, इसमें क्या है, ये जो व्यवस्था की है बैठने की आप लोगों के लिए, तो कैसे है? अच्छी लग रही है। हाँ। गर्मी है जैसे, अच्छी है। वैसे हमें जरूरत थी या नहीं थी ये जो नोटंकी हो रही है? ये गवर्नमेंट ने अच्छा प्रबंध अच्छा किया, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन आप देख के मैं इसे जो फर्स्ट नीट में फर्स्ट जो गवर्नमेंट की फेलियर थी, सिक्योरिटी फेलियर थी, मैं एज ए कंपनसेशन देखता हूँ। मैं पहले नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेरे भाई का एग्ज़ाम है, उसमें ये सब सुविधा नहीं थी। आप क्या कहेंगे जो व्यवस्था हुई है, क्या नोटंकी है, व्यवस्था सही है? नहीं, व्यवस्था तो सही है, बस जो लास्ट देखो इसकी भी ज़रूरत थी। अगर पिछली बार होता तब भी कोई इशू नहीं था, पिछली बार भी होना चाहिए था। व्यवस्था गर्मी के हिसाब से ये सही है, बट वही है, ज़्यादातर पेरेंट्स इसी चीज़ को लेकर कंसर्न है कि जो हमारे एग्ज़ाम में जो धांधली हुई थी, अगर वो ना होती तो वो सब, चाहे पिछली बार गर्मी में बैठते वो भी हो जाता, पर अभी वही है कि स्ट्रेस वगैरह तो बच्चों में था ही। गर्मी को देखते हुए तो ये भी सही है, हालांकि गवर्नमेंट को थोड़ा उस पर भी फोकस करना चाहिए कि जो ये एग्ज़ाम वगैरह में धांधली होती हैं ये सब नहीं होनी चाहिए।
चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, ये जो व्यवस्था की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, कैसे देख रहे हैं इस व्यवस्था को? सरकार अच्छा कर रही है, धूप से बचने के लिए, प्लानिंग के लिए अच्छा काम किया। पानी वानी देखो आ रहा, पानी आने लगा है, और जो लाइट भागी है जनरेटर है उसके लिए। तो क्या पहले कभी ऐसी व्यवस्था दिल्ली में की गई? पहले कभी नहीं की, अब किया दिल्ली सरकार ने, रेखा गुप्ता ने किया। क्या कहेंगे जो दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की है? दिल्ली सरकार ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की है। देखिए अभी सारी पानी वानी का और इसका भी व्यवस्था कर रखी है, और अभी लाइट का थोड़ा सा ये पोल से लगा रखा था, लेकिन जनरेटर भी मंगाया है, अभी जनरेटर से चालू होने वाला है। तो इस बार जो व्यवस्था की है वो कभी भी नहीं देखी हमने, क्योंकि पेरेंट्स अक्सर भटकता रहता था, स्कूल के नज़दीक देखता था कि हम कहाँ जाएं, कहाँ बैठें, क्या करें। तो पूरे दिन पेरेंट्स से जो गुजरती थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। इस व्यवस्था को देखते हुए पेरेंट्स सभी खुश हैं। मेरे भी बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। पिछली बार कहाँ पे था एग्जाम? पिछली बार भी इसी में सेंटर था। हाँ जी, और इस बार भी मेरा व्यवस्था नहीं थी। पिछली बार यहाँ मैं वही बता रहा हूँ कि हम लोग इतना भटकते रहते थे कि गर्मी में इतना परेशान थे, बड़ी दिक्कतें हुई थी। और इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा है, कम से कम बच्चे अंदर गए तो हमारा एक दिन पूरा यहाँ तसल्ली से गुजरेगा। अच्छा लगा, धन्यवाद सरकार के लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक ना होता तो ये नौबत ही ना आती। नहीं, अब पेपर लीक होने के बाद चाहे भले ही कोई, कभी बार क्या होता है कि कोई चोट लगने के बाद अगर वो हम आँख खोल के चलते हैं तो ये भी तो एक अच्छी बात है कि अगर पेपर लीक नहीं होता तो शायद ये ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आगे हो सकता है अगले एग्ज़ाम में ये शायद व्यवस्था नहीं होती, लेकिन एक बार चोट लगने पे कम से कम गवर्नमेंट उससे जागृत तो हुई। जागृत होने के बाद डबल सुविधाएं और ट्रिपल सुविधाएं देने लगी, तो ये भी अच्छी बात है हमारे लिए, पेरेंट्स के लिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे जो व्यवस्था आपने देखी? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 27 साल पहले भी या आज भी कभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम भी एग्ज़ाम देने आए तो हमारे पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, धूप में पहले घूमते थे इधर उधर, गर्मी में पसीने में, यहाँ पानी की, चाय की, ठंडे की व्यवस्था है, पंखा कूलर चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे रेखा गुप्ता के लिए? रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस चीज़ का, जो ये पेरेंट्स है कहीं बाहर धूप में नहीं भटक रहे हैं या कहीं उधर घूम नहीं रहे हैं, यहाँ बैठे हैं छाए में, अपना टेंशन फ्री होकर के बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है। तो बच्चों को भी टेंशन नहीं है कि हमारे माँ बाप धूप में घूम रहे हैं, वो भी यहाँ पे अपना सुकून से आराम से बैठे हुए हैं। तो पिछली बार जब आपका सेंटर लगा नीट का, तो क्या इस तरह की व्यवस्था थी दिल्ली में? नहीं, ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। सारे हम लोग खुद अंदर टेंशन में थे कि यहाँ हमारे पेरेंट्स कहाँ घूम रहे होंगे, कहाँ होंगे, कुछ मिल भी रहा होगा। तो यहाँ तो फिर भी वैसे भी फैसिलिटी है, थोड़ी बहुत पानी वानी, कहीं दुकान उकान है। यूपी साइड में या कहीं और साइड में जाओगे तो वहाँ अभी कुछ दिन पहले ही मेरी एक सिस्टर थी, वो यूपी में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने गई हुई थी। तब जब वहाँ एग्ज़ाम देने मैं खुद बाहर धूप में बैठा हुआ था, पूरे टाइम धूप में बैठा हुआ था। पर ये फैसिलिटी अभी देख रहे हैं रेखा गुप्ता जी ने, जो दिल्ली सरकार ने, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ की व्यवस्था है। तो रेखा गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक मिनट, ये देखिए लाहौरी जीरा है, जो लाहौरी जीरा है वो भी रेखा गुप्ता की तरफ से यहाँ पे जो पेरेंट्स बैठे हैं उनके लिए यहाँ पे भेजा गया है। क्या कहेंगे, 1 साल से ज़्यादा भी रेखा गुप्ता को हो गया, तो फैल लिया पास हो जाए सरकार? पास, और 10 में से अगर मार देना तो 10 में से 10। आप देखिए कूलिंग सेंटर दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, आप देखिए कि सरकार मतलब सजग और जनता को अधिक से अधिक सुविधा मुहैया कराना। और आज उन्होंने इस प्रकार की भी माइक्रो लेवल पे चिंता की कि अगर कोई विद्यार्थी अपना एग्ज़ाम देने आया हुआ है तो उसके परिवारजन धूप में इस भीषण गर्मी में भटके नहीं। और अभी मेरे साथ एक सज्जन खड़े हुए थे, कह रहे थे लास्ट टाइम जब वो एग्ज़ाम था, इससे पहले पूर्व में कभी एग्ज़ाम रहा होगा, तो वो अपने निवास पर कुछ लोगों को लेकर गए। तो कई बार व्यवस्था बनती नहीं थी, लोग इधर उधर घूमते रहते थे, कहीं चाय के स्टॉल पर, कोई कहीं कहीं बैठाता था, कहीं भीषण गर्मी में ना पानी की सुविधा, ना कोई कूलर की। और आप देखिए गर्मी का माहौल क्या है, कितनी गर्मी दिल्ली में हो रही है। और दिल्ली की सरकार इतनी संवेदनशील है। मैं यशस्वी प्रदेश मंत्री रेखा गुप्ता जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो उन्होंने इस प्रकार की चिंता की। और आप देखिए एक कूलिंग जोन बनाए गए जिसमें कूलर भी रखे गए हैं, वाटर कूलर भी हैं, ORS भी है, फर्स्ट एड की सुविधा है, ठीक है। आप ड्रिंक के देखिए, आप ये आपके लिए लाहौरी जीरा आ रहे हैं, पानी आ रहा है, तो इस तरह की सुविधा पहले हमने तो नहीं देखी अपने। हमारे साथ तमाम स्टूडेंट भी थे, उनके पेरेंट्स भी थे, जिन्होंने हमसे बातचीत की। आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता की तरफ से कूलिंग जोन बनाया, लगातार लाहौरी जल जीरा, ठंडे जल की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है, पंखे हैं, कूलर है। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आप भी जरूर